Hi everyone. So today with us Mimansha. Hi Mimansha, welcome to this YouTube channel. हेलो सर। तो सबसे पहले अपन मीमांसा से जानेंगे मीमांसा का कौन सा कॉलेज है, मीमांसा कहाँ से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले मीमांसा आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। नीट 2023 में आपकी क्या रैंक थी, अभी किस मेडिकल कॉलेज में आप हो और कहाँ से आप बिलोंग करते हो। सर मेरा नाम हिमांशा है और मैं गोरखपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अभी करेंटली मैं श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन तिरुपति आंध्र प्रदेश में पढ़ रही हूँ। रैंक क्या था आपका 2023 में। हाँ, 23,330 रैंक थी मेरी। ठीक है, तो इस रैंक पे आपको यूपी में कॉलेज नहीं मिल पाया, इसलिए आपने आंध्रा में कॉलेज लिया, ठीक है। एम आई राइट। हाँ सर यूपी में लास्ट में कॉलेज मिल जाता, बट वो जो नए कॉलेज खुले थे वही मिलते। फिर मेन प्रायोरिटी तो ये थी कि पुराना कॉलेज चाहिए, इसीलिए ऑल इंडिया कोटा से ही ट्राई करा। सबसे पहले आप अपना कॉलेज के बारे में बता दो। कॉलेज किस तरीके का है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, कॉलेज कितना टाइम पुराना है। सर कॉलेज 2014 में स्टार्ट हुआ था। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज तो बहुत वेल डेवलप्ड है, क्योंकि ये ट्रस्ट का कॉलेज है, टीटीडी का ही कॉलेज है ये। सो इन चीजों में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेस में हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये सब तो बहुत अच्छा है। एंड मेस फ्री ऑफ कॉस्ट है बिकॉज वो ट्रस्ट का है। 175 की क्लास में स्ट्रेंथ है कॉलेज की। ठीक है। गर्ल्स कॉलेज है। हम्म। ओके। इसके अलावा मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल क्या फर्स्ट ईयर में मिल जाता है सभी लोगों को। हॉस्टल सर फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। पहले हम पुराने हॉस्टल में थे तो वहां थोड़ी दिक्कत थी, बट अब नया हॉस्टल बिल्ड हो गया है। 4 सीटर रूम्स हैं। एंड अगर आपको यूजुअली एनआरआईज के लिए सिंगल रूम है, बट जेन्युइन रीजन है अगर आपको और आपको सिंगल रूम चाहिए, तो यू कैन राइट एन एप्लीकेशन एंड यू कैन आस्क फॉर सिंगल रूम ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंड एक और चीज, हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक सबके यूनिफॉर्म है। हाँ। ओके। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिटी की बात करूँ तो सिटी, मेन सिटी में कॉलेज है ये या फिर थोड़ा सा आउटसाइड है ये कॉलेज आपका। सर मेन सिटी में ही है, मतलब अगर जो मेन मार्केट है जैसे गांधी मार्केट या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब कुछ 3 किलोमीटर के सर्कल में ही है, तो मेन सिटी में ही है। और इसके बगल, हमारे कॉलेज के बगल में एक और मेडिकल कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट है, एसपीएमसी। तो दोनों गवर्नमेंट कॉलेज भी यहीं पे है। अच्छा। तो और काफी रश भी रहता है, मार्केट भी उसी टाइप से है। मतलब कॉलेज से निकलते ही मेन मार्केट सब कुछ है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। एयरपोर्ट थोड़ा दूर, मतलब तिरुपति में ही है एयरपोर्ट, बट कॉलेज से थोड़ा दूर है। आसपास जैसे हॉस्टल के बाहर कोई रहना चाहे तो वो रह सकता है, इस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है या फिर हॉस्टल कंपलसरी है। आप रह सकते हो, मतलब कॉलेज की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बट ऐसे रूम्स ज्यादा अवेलेबल नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ से निकलने में ही काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो वो आना जाना प्रॉब्लमेटिक ही होगा। इंस्टेड आप हॉस्टल में ही सिंगल रूम ले लो, उसकी फैसिलिटी है, अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो तो। तो मीमांसा जब आप यूपी से आंध्रा गए होगे तो आपको जो मेन प्रॉब्लम आई होगी दो, लैंग्वेज और फूड के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आई होगी उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हो तो यही बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले प्रॉब्लम लैंग्वेज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या वो, इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। कॉलेज लेवल पे इतनी बड़ी क्या वो प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स के दौरान क्या टीचर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या फिर इंग्लिश ही यूज करते हैं, एक तो ये बताओ। और दूसरा, लोकल्स में जब आप जाते होगे, मार्केट में जाते होगे, तो क्या लोकल्स को समझ आती है हिंदी इंग्लिश, इसके बारे में एक बार मुझे बताओ। सर तिरुपति में लैंग्वेज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज तिरुपति एक टूरिस्ट प्लेस है। सो हर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, कॉस्मोपॉलिटन माहौल है यहाँ पे। सो अगर शॉप्स मार्केट्स में आप जाते हो, दे इजीली अंडरस्टैंड हिंदी। एंड वो खुद आपसे पूछेंगे कि आप हिंदी बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तमिल बोलते हो, सो दैट इज नॉट एन इशू।
कॉलेज में बात करें तो कॉलेज में भी मेजोरिटी पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, और नहीं तो वो इंग्लिश से तो हो ही जाएगा। इवन प्रोफेसर भी अगर वो समझ जाएंगे ना, जैसे राजस्थान के कुछ बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो प्रोफेसर उनसे हिंदी में ही बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, कि उनको पता है कि वो इंग्लिश में भी स्ट्रगल करते हैं इस वजह से। तो कॉलेज में भी हाँ, बट पढ़ाते टाइम लाइक कोई ऐसे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कोई बात कर रहे हैं, वो अपने नेटिव लैंग्वेज तेलुगु में ही बोलेंगे, तो वहां थोड़ा सा वो रहता है। बट इसके लिए भी तेलुगु की अलग से क्लासेस लगती है फ्राइडे सैटरडेज को, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। सो तेलुगु कोई बैरियर नहीं है। बट यस, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टिंग्स के टाइम पे हिस्ट्री लेने के लिए, पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, दे विल नॉट नो इंग्लिश और हिंदी, सो वहां पे आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड किस तरीके का अवेलेबल है? नॉर्थ इंडियंस के अकॉर्डिंगली मैस में फूड अवेलेबल होता है, नहीं होता है? या फिर वैसे तिरुपति तो जैसे आपने बताया टूरिस्ट प्लेस है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे नॉर्थ इंडियंस के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस जब होता है तो तब आप अपने अकॉर्डिंगली बताओ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ कि मैस का खाना किस तरीके का है, नॉर्थ इंडियंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है? सर, मेस का खाना, क्योंकि एक तो कीपिंग इन माइंड कि मेस कम्प्लीटली फ्री है, क्योंकि वो ट्रस्ट का खाना है, सो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो एवरेज है। यूजुअली मेस में साउथ के ही खाने वो देंगे, दे नॉट प्रोवाइड विद चपातीज, और मेस के जैसा नॉर्थ के जैसा नहीं होता है। सांबर देंगे, राइस, पोंगल, इडली सांबर, यही सब चलता है। बट फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने पीजी मेस है, सो पीजी मेस में भी यू कैन पे एंड यू कैन टेक देयर फैसिलिटी, वहां पे वो रोटी वगैरह सब कुछ देते हैं। तो मेस, हमारे मेस में उतना अच्छा खाना नहीं है, बट फिर आपके पास ऑप्शन है बिकॉज वो फ्री है इसलिए। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉलेज में फेस्टिवल्स वगैरह की, जो एक तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं या फिर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होती हैं, वो किस तरीके की है तुम्हारे कॉलेज में? सर, स्पोर्ट्स का तो हाँ, मतलब क्लब्स वगैरह बन रखे हैं, जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट, इन सब के क्लब्स हैं, काफी एक्टिव क्लब्स हैं। बट कल्चरल में अगेन वही, क्योंकि ट्रस्ट का है, तो बॉलीवुड गाने पे डांस इज अ बिग नो नो। केवल आपको कल्चरल परफॉर्मेंस करने हैं। और फेस्ट भी बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक नॉर्थ में यूजुअली काफी सारे फेस्ट ऐसे होते हैं जो एक एक महीने तक चलते रहते हैं कॉलेजेस में, बट यहाँ बहुत लिमिटेड फेस्ट होते हैं। यूजुअली एकेडमिक सेंटर्स, एकेडमिक्स में आई से कि फिर तो आप आंख बंद करके आ जाओ अगर सिर्फ एकेडमिक्स करना है तो। काफी सेंटर, सब लोग बहुत सीरियस, इवन प्रोफेसर पूरे आते हैं, क्लासेस लेते हैं, है ना। तो एकेडमिकली है, बट कल्चरल में बहुत नाम मात्र की चीजें ही होती हैं, उतना कुछ नहीं होता है। ठीक है। और जो कॉलेज से मेन जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वो कितना दूर है कॉलेज से? हाँ, ये मेन पॉइंट है मेरा। एक्चुअली इस कॉलेज को चूज करने का भी दो मेजर फैक्टर्स थे। एक तो कॉलेज पुराना होना चाहिए, एंड सेकेंडली कि हॉस्पिटल की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल हमारे कैंपस में ही है, जस्ट कॉलेज है एंड देन हॉस्टल, एंड देन हमारा हॉस्टल है, एंड देन हॉस्पिटल है। तो डिस्टेंस बहुत कम है, और कॉलेज में अराउंड पेशेंट 250 मीटर बस। और कॉलेज में हाँ पेशेंट इनफ्लो वगैरह किस तरीके का है? पेशेंट्स लोड अगर मैं बात करूं, थोड़ा आइडिया हो तुमको तो। सर, हॉस्पिटल हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी और बाकी वो है। यूजुअली फर्स्ट ईयर में नहीं लगती है पोस्टिंग, बट जैसा मैंने सीनियर से सुना है कि काफी रेयर केसेस, और क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है तो काफी कुछ ऐसे, एंड एट द टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो पेशेंट फ्लो अच्छा है। ठीक है। अब तुमको अपने घर से कॉलेज तक ट्रेवल करने में कितने आवर्स का टाइम लगता है, अगर तुम ट्रेन का रूट फॉलो करो, या फिर अगर तुमने कभी फ्लाइट ली हो तो वो भी एक बार बता दो मुझे। सर, ट्रेन से अराउंड 36 आवर्स लग जाते हैं, 36 आवर्स बाई ट्रेन। और फ्लाइट से कभी मैं गई नहीं हूँ तो नहीं पता है। तो 36 आवर आई थिंक इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में आप कहीं भी जाओगे तो अमूमन इतना टाइम लग ही जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम फैमिली जो आप मिस करते हो आंध्रा में रह के, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो कॉलेज में और होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा होता? हाँ, मतलब थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब फेस्ट वगैरह पे ज्यादा अगर होता तो वो अच्छा था। अदरवाइज सारे पैरामीटर्स में ये कॉलेज बेस्ट है। सेफ्टी के नजर में भी तिरुपति इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हाँ, मतलब
कोई आप हॉस्टल्स में कोई ऐसा खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 9, 9:30, 10 बजे तक भी आप हॉस्टल में आ सकते हैं, ऐसे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो चीज मैं मिस करती हूँ वो एक थोड़ा सा मतलब होम मतलब खाना अपना है, बट वो चीज कंप्लेनिंग नहीं है, बिकॉज आई फील हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। एक नया कल्चर, नए तरह के लोगों से मिलने का लाइफ में एक्सपीरियंस मिला है, तो उसको भी चेरिश करना चाहिए। साउथ का कल्चर मुझे अभी जितना तक मैंने समझा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से ऑब्वियसली थोड़ा हमें कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मिस करती हूँ। सिटी में सब कुछ अवेलेबल हो जाता होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो जैसे बेसिक नीड्स जो होती है कॉलेज लाइफ में, आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, तो बिग मॉल्स, सिनेमा हॉल, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे आसपास? हाँ, सिनेमा हॉल है, एंड सिनेमा हॉल तो है, 3, 4 है, बट केवल एक सिनेमा हॉल है जिसमें हिंदी फिल्म लगती है, बाकी में तेलुगु फिल्म ही लगती है। तो ये एक है लकीली वही। तो अब बेसिकली अगर मैं लास्ट में पूछूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको? कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बैच पास हो चुका हो, इतना पुराना कॉलेज, अदरवाइज फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों की बहुत प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट एक बैच पास हो। और स्टेट्स नॉर्थ साउथ इन चीजों का तो मत ही सोचो। मतलब अगर कॉलेज पुराना मिल रहा है और हॉस्पिटल कैंपस में है, बस ले लो फिर, क्योंकि एक तो नीट में अभी इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है, तो अपने चॉइस के हिसाब से लेने के लिए फिर ड्रॉप लेना एक बहुत बेवकूफी होगी। और नए कल्चर में आओ, नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लाइफ इतना शॉर्ट है, नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे। बस नॉर्थ नॉर्थ में रहना या अपनी स्टेट में रहना, तो उसके लिए कॉलेज छोड़ देना मिल रहा है थोड़ा दूर, तो ये तो बेवकूफी ही होगी। तो बस दो क्राइटेरिया ऐसे हैं कि मेनली कि पुराना कॉलेज होना चाहिए और हॉस्पिटल विद इन द कैंपस होना चाहिए। बाकी चीजें तो एट द एंड आपको खुद से ही पढ़ना होता है, इतना कॉलेज का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। एंड एकेडमिकली अगर तुम एकेडमिकली फोकस हो तो साउथ के कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज, फिर आंख बंद करके आ जाओ। ठीक है, तो मीमांशा, थैंक्स फॉर द टाइम। तुमने जो चीज़ें बताई आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होंगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तिरुपति को एज ए ऑप्शन रख रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिला होगा तिरुपति और स्पेशली आंध्रा के कॉलेजेस के बारे में। तो थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।